प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे समास। तो हमारे चैनल पे यूपी संस्कृत क्लासेज पे इस समय समास चल रहा था, लेकिन हम आज सोच रहे हैं कि पीजीटी का भी सिलेबस जो है कुछ थोड़ा बहुत कवर कर लिया जाए। तो पीजीटी वाले में वही सांकारी क्या है, जो सिलेबस है पीजीटी वाले में, उसमें आपका एक सांकारी क्या है, ये चीज है। सांकारी क्या है, वेदांतसार है, अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा है, तो कुल मिला के आपका पूरा समास प्रकरण है, कृदंत तद्धित है, कादम्बरी कथामुख है। यहाँ पर शुक्रनाशोपदेश है टीजीटी में, लेकिन वहाँ पर कादम्बरी कथामुख है और शिशुपाल वध है। तो शिशुपाल वध है, कादम्बरी कथामुख है, मिला जुला के कृदंत तद्धित है, समास पूरा है। तो समास तो हम पढ़ा ही रहे हैं, तो इसीलिए हम समास जो है, समास प्रकरण भी है आपका पूरा समास है। तो समास जो है हम आप लोगों का बेवहार समास पढ़ा रहे हैं। इसके बाद द्वंद्व समास आएगा, द्वंद्व के बाद फिर तत्पुरुष और बहुव्रीहि, और केवल समास भी है। तो जब आप प्रवक्ता के लिए पढ़ेंगे तो आपको 5 समास पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से अब इसमें हम आपको बताए, सूत्र वाइज हम आपको बता रहे थे समास वाले में। तो अब इसी उसमें था अव्ययीभाव समास नपुंसकलिंग में होता है, ये बात बताया गया है। सूत्र है 54107 अव्ययीभावस्य। फिर है ये आपका सूत्र है अव्ययीभावे शरत प्रवृत्तिभ्य जरा या जरश्च, नहीं ये वाला है 54107। वो सूत्र आपका है 2418। 2418 जो है आपका, ये आपका अव्ययीभावस्य एक सूत्र है, सूत्र संख्या है। थोड़ा देख लिया जाए, चूँकि 2418 सही है। तो उसमें जो है ये बताया अव्ययीभावस्य कि अव्ययीभाव समास हमेशा जो है, सदा जो है नपुंसक लिंग में होगा। और 2 पद बताए उसमें, पहला पद क्या है, अव्यय है, दूसरा संज्ञा है। अगर जब दोनों मिलेंगे तो दोनों अव्यय हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। अब जो दूसरा पद होता है संज्ञा वाला, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों में होता है। तो आपका ये सही एकदम बताया, एकदम एक्यूरेट हमने बताया 2418, क्योंकि हम किताब नहीं लिए थे उस समय, हम बताया 2418। और आप लोग चैनल पर देख ही रहे हैं, तो सूत्र लगभग याद हो गया है। जैसे 54107 ये आपका ये हो गया। 54108 बताए थे आपसे, एम्बुलेंस वाला, हाँ, उसमें अनश्च वाला है। फिर इसके बाद नपुंसकादनंतरस्याम 54109, 111 माप आएंगे जब तो झय आ जाएगा। और फिर ये आपका 107 है, क्योंकि देखिए 107 पहले आएगा ना, तो 107 पे ये आपका है अव्ययीभाव वाला, अव्ययीभावे शरत प्रवृत्तिभ्य जरा या जरश्च, ये हो गया। 111 आपका झया है, और 107 है। 2418 है अव्ययीभावस्य है। कहें मतलब ये है दूसरे पाद के दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 18वां सूत्र है। तो फिर आप और एक आपको बताया गया कि एक सूत्र है हस्तो नपुंसके प्रातिपदिकांत 2447। 2447 सूत्र ये कहता है, हम सब सूत्र बताएंगे कि ये सूत्र क्या कहता है।
कहें 2 4 47 जो है आप उसको संख्या याद की रही है अष्टाध्यायी का। तो ह्रस्व नपुंसक का 2 4 47 है। ये कहता है कि जैसे उ प्लस गंगा है तो उसको ह्रस्व कर देगा, जैसे उ प्लस नदी है तो ई को ई कर देगा, आ को आ कर देगा, री को री छोटी री कर देगा, बड़ा ऊ को छोटा ऊ कर देगा। ये है। तो ये आपका 2 4 47 ये हो गया। इसमें फिर इसके बाद जो अब झया वाली जो बात आई तो उसमें झया सूत्र ये कहते, क्योंकि बाबूराम सक्सेना इसको इसलिए पहले लिखती है क्योंकि झया है। झया मतलब ये है कि झय प्रत्याहार का वर्ण। अब इसमें आपको हमें प्रत्याहार भी बताना पड़ेगा झय बताने के लिए। जैसे मान लीजिए ये है आपका अ ई उड़ है, अ ई उड़ रील रिक ए ऊंग अयोच है वरट लड़ यमगणनम झभय घटधस जब गटधस खफ छठ चटतव कपय सक्सर है। तो झभय का जो झ है, झभय का तो इसमें आएगा झ भ घ ढ ध। झभय घटधस ज ब ग ज ब ग ड द जब गटदस ख फ छ ठ थ चट तव ख फ छ ठ थ च ट त क प। कितना आएगा झय प्रत्याहार में? कुल मिला जुला के आप झय प्रत्याहार जान लीजिए। झय प्रत्याहार अब इसमें जो द शब्द है यहाँ आया है ना, तो ये आपका सर्दादिगण का है। हाँ, तो ये सर्दादिगण का है। सर्दादिगण का है। सर्दादिगण का तो है ये है जैसे उसमें बताया नहीं थे, एक था जैसे जरस, इसमें बताया ना जैसे सरद। अब इसमें सरद जो है, जो लास्ट में द वर्ण है, सरद है, तो इसमें द आया ना, तो यहाँ पे ये द है, ये झय प्रत्याहार का वर्ण है। कहने मतलब ये है, ये झय प्रत्याहार का वर्ण है। भाई मेरे प्यारे साथी, ऐसा है जो बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर की जा रही है, क्योंकि लंबा टॉपिक है, समझने में थोड़ा सा अपना भी ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि हम कल बताए, अब सर्दादिगण बता दिए। अब सर्दादिगण में सारी धातुएं लिखे हैं लगभग, इसमें कुछ चीज़ें छोड़ दिए हैं, वो पुस्तक में है, लेकिन इसको भी हम लिख देंगे अभी। सरद है, विपास है, अनस है, मनस है, उपाना है, अंडू है, द्यू है, हिमवत है, दृश्य है, दिस है, दृश्य है, जरस है। तो ये बाद में वार्तिक लिखा है जरा या जरस, तो इस वार्तिक से हुआ है ये। अब इसको भी हम बताएंगे, लेकिन चूंकि सब बात चूँकि बताने में थोड़ा सा सीरियल वाइज बताना पड़ता है, पता लगा एक के बार में सब नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब तो अब इसमें हम थोड़ा सा, इसको तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन सांख्यकारिका भी थोड़ा बहुत आज हम हल्का सा इस पर छींटा मार दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथी, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हमको ज्ञान नहीं है समाज का, लेकिन ये है थोड़ा सा हम सांख्यकारिका भी बता दे रहे हैं। क्योंकि सांख्यकारिका में, ठीक है, देखिए सांख्य दर्शन और युग दर्शन दोनों जो है समानार्थी दर्शन है, ठीक है। तो सांख्य जो है 25 तत्व स्वीकार करता है, और योग जो दर्शन जो है आपका ये 26 तत्व मानता है, एक ईश्वर को भी मानता है। ये दोनों आस्तिक दर्शन हैं। अब नास्तिक दर्शन में आपका चारवाक दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, ये आपके नास्तिक दर्शन है। और आस्तिक दर्शन में आपके ये आएंगे, सांख्य है, योग है, न्याय, वैशेषिक, ये सब आएंगे। तो इसमें जो है आपको एक बार हम बहुत पहले वीडियो बनाए थे, तो जो प्रमाण है, जैसे कौन दर्शन कितना प्रमाण मानता है, तो सांख्य के अनुसार कितना प्रमाण है, योग के अनुसार कितना प्रमाण है, चारवाक कितना मानता है, जैन बौद्ध कितना मानता है, ये सब चीज़ें हैं। जैसे सांख्य जो है 3 प्रमाण मानता है, और सांख्य में है सत्कार्यवाद, सतः सत जायते, ये चीज़ है।
या परिणामवाद। योग है, सत्कार्यवाद ये भी है, लेकिन ये ईश्वर सांख्य है, इसमें ईश्वर को भी महत्ता दी गई है। न्याय है, 4 प्रमाण मानता है, यह है असत्कार्यवाद, असत से सत कहता है, या पिठरपाकवाद। फिर है वैशेषिक दर्शन, आपका आएगा, ये 2 प्रमाण मानता है, ये आपका है परमाणुवाद या पीलुपाकवाद। फिर आपका आएगा पूर्व मीमांसा, ये 6 प्रमाण मानता है। उत्तर मीमांसा फिर आएगा, ये भी 6 प्रमाण मानता है, और इसको कहते हैं विवर्तवाद। पूर्व मीमांसा है अपूर्ववाद, और उत्तर मीमांसा जो है ये है विवर्तवाद या मायावाद। तो मेरे प्यारे साथियों, इन सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करनी है, क्योंकि दर्शन का विषय कहा गया नहीं गया दृष्टि अनिल दर्शनम, दर्शन न लुट प्रत्यय होगा। अब इसे सांख्य कारिका जब आप पढ़ेंगे तो संख्या शब्द है, इसमें अण प्रत्यय बनेगा तस्सेदम सूत्र से, हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और बकिया जो है, अब सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, योग दर्शन के हैं पतंजलि, न्याय दर्शन के हैं गौतम, वैशेषिक के हैं कणाद, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण। चारवाक बृहस्पति या चारवाक, और बौद्ध के गौतम बुद्ध ये हैं, और जैन के हैं ऋषभदेव या महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। तो इस तरह से शेष बातें नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। तब तक आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। अब बकिया ये है कि ये आपका जैसे अब यही है सांख्यकारिका, थोड़ा सांख्यकारिका हम बता दे रहे हैं, एक मिनट, क्योंकि आज हम सांख्यकारिका पे ही फोकस थोड़ा करेंगे, 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं समझ लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमको फिर समास पे आना पड़ेगा। बीच बीच में, क्योंकि इसको हम यहाँ मिटाएंगे नहीं, बाद में फिर हमको फिर यहीं से आपको बताना पड़ेगा। इसी के नीचे हम सांख्यकारिका लिख के थोड़ा सांख्यकारिका के विषय में समझा देंगे। ये आपका सांख्यकारिका हो गया, ये आपका यहाँ समास हो गया, समास चल रहा है, यहाँ सांख्यकारिका हो जा रही है आपकी, ये प्रवक्ता वाला है। क्योंकि तो सांख्यकारिका में आपका मेन बात यह है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आपके सांख्य दर्शन जो है सबसे प्राचीन दर्शन है, इसके प्रवर्तक कपिल हैं। सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कपिल मुनि हैं। अब इसको हम पढ़ दे रहे हैं। सांख्य दर्शन जैसे सम उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकटने धा से अंग प्रत्यय करने के बाद टाप प्रत्यय करने पर संख्या शब्द बनता है। पुनः संख्या पद से तसेदम सूत्र द्वारा अण प्रत्यय करने पर सांख्य शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है गणना से संबंधित अथवा गणना से जानने योग्य। क्योंकि सांख्य दर्शन में तत्वों की गणना अर्थात संख्या को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ये चीज़ हो गया। सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य हैं कपिल मुनि। सांख्य दर्शन 25 तत्व चर्चा की गई है, ये हमको बता ही चुके हैं आप लोगों को। सांख्य दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से 2 तत्व नित्य हैं, प्रकृति और पुरुष। कहने का मतलब ये है, सांख्य में जो है आपका 2 तत्व माना गया है। पहली बात ये जान लीजिए कि ये है सम उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु, हाँ, से आप टाप लगाएंगे जब, तब जो है आपका संख्या बनेगा। फिर संख्या जब बन जाएगी, संख्या अण लगाएंगे, अण लगा के तसेदम सूत्र से बनेगा आपका सांख्य। ये चीज हो जाएगा। अब इसमें 2 तत्व बताया गया है, प्रकृति और पुरुष। सांख्य जो है 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक है प्रकृति है, एक है पुरुष है। तो प्रकृति और पुरुष, अब इसमें जो है
सांग के आचार्य हैं कपिल, कपिलासूर पंचेश्वर हम लोग कोड बनाए थे। तो इसमें इसके पहले आचार्य हैं पूछा जाता है, कभी कभी क्रम पूछ लेता है। सांग के पहले आचार्य हैं कपिल, फिर आसुरी, कपिलासूर पंचेश्वरा। कपिल है, आसुरी है, पंचसिक है, विंध्यवासी है, जगीसव्य है, वार्षगण्य है, ईश्वर कृष्ण आदि। सांख्य कारिका के जो सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं, कौन कौन? सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य कौन कौन है? पहले हैं कपिल मुनि, कपिल, फिर दूसरे हैं आसुरी, आसुरी हैं, फिर हैं पंचसिक हैं, फिर आपके हैं विंध्यवासी, फिर हैं जैगीसव्य, फिर हैं वार्षगण्य, फिर आपके हैं ईश्वर कृष्ण। इस तरह से ये क्रमशः है। ये तीसरे पंचसिक हो गए, चौथे विंध्यवासी हो गए, पांचवें हैं जैगीसव्य, छठे हैं वार्षगण्य, सतवें हैं ईश्वर कृष्ण। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से आप आचार्य जान लीजिए सांख्य। अब फिर इसके बाद आप जानेंगे सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? कपिल के 2 है, सांख्य सूत्र है और तत्व समास है, और पंचसिक का एक है षष्ठी तंत्र। फिर ईश्वर कृष्ण की आपकी सांख्य कारिका जो आपको पढ़ाई जा रही है। मूल चीज़ आपको यही पढ़ना है, जो आपके यहाँ बीच वाले हैं, ये बीच नहीं लास्ट वाले, ये आपके ईश्वर कृष्ण जो हैं, इन्हीं की आपकी सांख्य कारिका पढ़नी है, जो कि आपके प्रवक्ता के सिलेबस में है। कहने मतलब ये है कि ये सांख्य कारिका जो है ये ईश्वर कृष्ण की रचना है। यह क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। आप लोग हमारे चैनल बने रहिए जेपी सर संस्कृत क्लासेज पे, जेपी संस्कृत क्लासेज पे, जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृत चैनल पे। धन्यवाद, सादर नमन। नमः संस्कृताय, जय संस्कृतम, सर्वेभ्यो नमो नमः। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। और मैं जयप्रसाद दुबे प्रयागराज से इस समय गंगा जमुना सरस्वती की पावन धरा से आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं, सादर नमन। और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। जेपी संस्कृत क्लासेस डालेंगे तो भी यूट्यूब पे आ जाएगा, और जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृत चैनल 8231 इससे भी आ जाएगा। सादर नमन। धन्यवाद मित्रों।